सावित्री बाई फुले जी। अपनी पत्नी को पढ़ाया इन्होंने, महिला को। लोग हंसे क्योंकि ये पूरा दिन खेत में काम करते थे, जो समय इनको मिलता था उसी में पढ़ाई करते थे, अध्ययन करते थे अपना। तो इनकी वाइफ भी जाती थी खेत पे काम करने, तो वहीं बैठ कर इन्होंने पढ़ना सिखाया अपनी वाइफ को। तो समाज ने अपोज किया, बताओ यार, बीबी का गुलाम है, बीबी को पढ़ाई करवाता है ना, और समाज की अवहेलना कर रहा है, समाज के खिलाफ जा रहा है। कुछ नहीं है समाज, नथिंग, नथिंग, झूठा प्रोपोगंडा। आप अपनी शादी के लिए आप देखना कितने लोग आपके घर में जब शादी हो और आपके पास पैसे ना हो बिल्कुल भी, है ना, तो ये एक बच्ची की शादी करने की बात आ जाए, तो आप देखना क्या समाज में जो 10-20 हज़ार लोग हैं वो आ जाएंगे, कुछ चुनिंदा लोग आएंगे। तो कुछ चुनिंदा अच्छे लोग हमेशा मौजूद हो, हमेशा। तो कुछ चुनिंदा अच्छे लोग हैं, चुनिंदा अच्छे लोग। तो ये भीड़ है ना, ये भीड़, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि आप नीचे कैसे गिरेंगे, आपका पतन कैसे होगा। और आप अपनी खुशियां मनाने में कभी पीछे मत रहना दोस्त, है ना। आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को इसलिए मत करना कि यार समाज क्या कहेगा। हाँ, वो चीज़ें नैतिक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप ये सोचे कि मैं किसी गलत घटना को अंजाम देता हूँ, चोरी कर लेता हूँ, समाज के गलत कार्य होगी। सही कार्य के लिए आप उसको नजरअंदाज कर दें, ये सही कार्य है, क्योंकि अभी समाज के अंदर कुछ थोपा गया है। जैसे उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाना शुरू किया, ज्योतिबा फूले ने, तो समाज ने विरोध कर दिया उनका। उन्होंने कहा नहीं, हमारा एक ध्येय है, उद्देश्य है, और हम उसको प्राप्त करके रहेंगे, उसको प्राप्त करके रहेंगे। सावित्री बाई फुले, तो इनकी पत्नी जो है सावित्री बाई फुले जी, ये कोई नहीं है, फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया। भाई मैंने कहा ना, अच्छे कार्य के लिए आपको नजरअंदाज करना पड़ेगा समाज को, क्योंकि वह समाज किस काम का जो अच्छे कार्य में आपका सहयोग ना करता हो। ओके, ठीक है, बाय बाय। इतना था हमारी क्लास में, आज सुनाइए मत सुनो दोस्त। मैं वही तो कह रहा हूँ, मुझे आपकी चिंता नहीं है अच्छे कार्य के लिए, रंच मात्र भी चिंता नहीं है कि आप क्या सोचेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जरूरी क्या है और मैं उस कार्य को करूंगा। यही तो मैं तुम्हें सिखा रहा था क्लास में भी। तो मैं आपकी चिंता करने वाला नहीं हूँ, मुझे चिंता है उस समुदाय की जो तार्किक होना चाहता है, जो उन चीज़ों से सीख रहा है। और मुझे पता है वही इस देश के काम आने वाले एसेट्स हैं, वही युवा इस देश के काम आएंगे। क्योंकि फुले जी ने कहा ना, सावित्री बाई फुले ने, कि जाओ और जाकर के पढ़ो, लिखो, बनो, आत्मनिर्भर बनो, बनो मेहनती, काम करो, ज्ञान और बुद्धि से संपन्न हो जाओ, तभी आप अपनी आत्मरक्षा कर पाओगे, अदरवाइज नहीं, है ना। नियम को मत बताओ, हमको तो फैक्ट फैक्ट बता दो। तो ये मानता हूँ कि मैं कि आप अभी मतलब मैच्योर नहीं हो पाए हैं, और इसमें मेरी गलती नहीं है। आप भविष्य में होंगे या नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं होता कि हर व्यक्ति मैच्योर हो जाता है जिंदगी। तो आप नहीं होंगे अगर मैच्योर, तो वो आपकी गलती है, वो आपका फॉल्ट है, वो मेरा फॉल्ट नहीं है साथी। इसीलिए मुझे आपका ध्यान नहीं रखना है, मुझे चेतन वर्ग का ध्यान रखना है, जो यहाँ से चेतन अवस्था में है, खुले विचारों के। और इनमें पता है आपको कौन कौन व्यक्ति शामिल होता है, तो ये बोले ना ठीक है जी इस तरह की चीज़ें मत बताओ, क्योंकि उसको वो जातिवाद करना है, उसके दिमाग में सेट है, उसके तो ऊपर से ओवरफ्लो हो जाएंगी ना, क्योंकि वो खुद को सुधारना ही नहीं चाहता। उसके तो दिमाग में उसके पूर्वजों ने भरा है, उसके खुद के पूर्वज करते होंगे जातिवाद को, और उनके अंदर ठस ठस के भरा हुआ होगा। वो बच्चा ही कैसे निकाल देगा, वो बच्चा निकालेगा ना जो तार्किक हो जाएगा, जो चैन को ब्रेक करेगा। मैंने कहा था ना, हर किसी के बस की बात थोड़ी है कि अपनी जिंदगी में अपना ले, नॉट पॉसिबल। उम्मीद भी नहीं कर सकते सबसे। धुंधो केशव का ख्याल रखिए, बहुत सारा होमवर्क आंसर जरूर लिखा करो। और देखो दोस्त, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ है कि मैं आपको जागृत करूं, पढ़ाऊं, आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर हो, आप अपने सिलेक्शन को कन्वर्ट करें, और आप एक अच्छे नागरिक बने। ये मेरा ध्येय है, मेरा उद्देश्य है, और मैं इसको करता रहूंगा। ठीक है, इसमें मुझे कई मुझे भी पता है कि जिन चीज़ों की मैं बात करता हूँ उसका कुछ एक लोग विरोध करते होंगे, लेकिन प्लीज़ आप उन चीज़ों को थोड़ा सा मतलब व्यापक स्तर से देखिए, और खुद को थोड़ा सा मतलब एक अपनी ब्रॉड थिंकिंग कीजिए। नैरोनेस के शिकार रहोगे तो जीवन अंत हो जाएगा और कुछ नहीं पा पाओगे। थोड़ा व्यापक हो जाओगे, बड़े स्तर पर सोचोगे, तो एक पीड़ा आपको भी होगी खुद को कि हाँ, सोसाइटी बदलनी चाहिए, समाज उस तरह का नहीं होना चाहिए। और जब आप उस पीड़ा को महसूस करेंगे, तब आप परिवर्तन कर पाओ, तब आप उन चीज़ों को, खामियों को पहचान पाओगे। मैं उम्मीद करूंगा मेरे छात्र उसमें खड़े उतरेंगे, कुछ उतरेंगे, कुछ नहीं भी उतरेंगे तो कोई बात नहीं, वो आपकी अपनी लाइफ है, आप जैसे भी। थैंक यू, नमस्ते।